है, देखा होगा जब दो सांड लड़ रहे होते हैं ना तो लोग वीडियो बनाते हैं, लोग पगला जाते हैं, और जब सांडों की लड़ाई होती है बड़ी भयानक, और आजू बाजू जो भी हो सब तितर बितर कर देते हैं वो लोग, बहुत भयानक हो जाती है लड़ाई, है ना। जिसने देखा एक बार जरा कमेंट में बताना किसने लड़ाई देखी है दो सांडों। उलट पलट दे रहे हैं एक दूसरे को, भड़म 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 भड़म। हर एक ईश्वर क्या चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनके, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग क्या करें, अच्छे भाव के साथ रहें, अच्छे से व्यवहार करें लोगों के साथ, जीव हत्या ना करें, मांस ना खाएं, गंदी चीजें ना करें, नशा ना करें, बुरे आचरण ना करें, यही सारी चीज, यही है सच्ची भक्ति। याद रखना, आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दोगे और फिर उसके बाद जाकर मांस खाओगे, नशा करोगे, महिलाओं की तरफ गंदी नजर रखोगे, या महिलाएं दूसरे पुरुष की तरफ गंदी नजर, तो ऐसी चीज आपका कोई फायदा नहीं देने वाला भक्ति में, ठीक है। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो इन सारी गंदी आदतों से दूर रहे, भले वो अगरबत्ती नहीं दिखाता भगवान को, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वही है। ठीक, जो मरणासन राजकुमारी की गुफा नंबर बताओ जरा एक बार, जो बताएगा उसको फॉर्च्यूनर मिलेगी, बताओ, ठीक है। हाँ, कौन सी नंबर? 16 में, ठीक है। आपके घर फॉर्च्यूनर पहुंच जाएगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। चलिए, इन सभी को सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय कला में फ्रेस्को एंड टम्पेरा तकनीक। इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड करी है पेंटिंग की, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नाच सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग वैसे तो फ्रेस्को और टम्पेरा तकनीक क्या होती है वो जानेंगे सबसे पहले, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेस्को तकनीक क्या है, तो फ्रेस्को दीवारों या छतों पर की जाने वाली एक भित्ति चित्रकला है। फ्रेस्को क्या करते हैं, फ्रेस्को चित्रकला होती क्या है, तो दीवारों के अंदर भित्ति चित्र किया जाता है, यानी घरों के अंदर छतों पर अंदरूनी रूप से जो किया जाता है उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। कैसे होती है, तो इसमें गीले चूने के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंगों जैसे पिगमेंट को पानी में मिलाकर चित्रकारी की जाती है। तो कैसे होती है, तो इसमें गीले चूने में, गीला चूना है तो गीले चूने के प्लास्टर में प्राकृतिक रंग मिलाकर तो उस रंग को थोप देंगे ऊपर, है ना, जैसे पुट्टी की जाती है ना पानी वानी मिला के। वो स्थायित्व, जब प्लास्टर सूखता है तो रंग दीवार का अभिन्न अंग बन जाता है, और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण रंग हमेशा के लिए दीवार पर पक्के हो जाते हैं। तो स्थायित्व क्या है, जब प्लास्टर सूखता है, यानी ये जो चूना और प्राकृतिक रंग मिलाकर बिल्कुल एक वो बना के मिश्रण मिला के उसको दीवार पर जब ऊपर लगा देते हैं जैसे पुट्टी होती है ना, तो वो चीज जब सूख जाता है तो रंग निखर कर सामने आता है। प्रकार क्या है, असली फ्रेस्को को बूनो फ्रेस्को कहते हैं। सूखे प्लास्टर पर रंगों से की गई चित्रकारी को फ्रेस्को कहा जाता है। समझ में आया क्या है, सूखे प्लास्टर पर रंगों से की गई चित्रकारी को फ्रेस्को कहा जाता है। जैसे इटली के सिस्टीन चैपल में माइकल एंजेलो की पेंटिंग और भारत की अजंता की गुफाओं के कुछ भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र क्या है वो समझ में आया, जो गुफाओं के अंदर या घरों के अंदर, महलों के अंदर, छतों पर किया जाता है, अंदर किया जाता है, उसको भित्ति चित्र कहते हैं। और फ्रेस्को तकनीक क्या है वो समझ में आया। फ्रेस्को तकनीक में क्या होता है, इसमें गीले चूने के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंगों को पानी में मिलाकर चित्रकारी की जाती है। तो पहले प्लास्टर है, गीला चूना है, उसमें क्या मिला दिया जाता है, रंग मिला दिया जाएगा, और जब वो मिश्रण बन जाएगा तो उसको बिल्कुल थोप देंगे छतों पे। तो इस तरीके से जो है तैयार कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है वो देखते हैं। देखिए, टम्पेरा तकनीक क्या है, तो टम्पेरा पानी में घुलनशील रंगों को किसी बाइंडिंग एजेंट चिपकाने वाले माध्यम के साथ मिलाने की एक विधि है। देखो होता क्या है, टम्पेरा में क्या है, पानी में घुलनशील रंग, पहले पानी में रंग घोल लिया, फिर उसको ना चिपचिपे पदार्थ में, जैसे उसमें क्या था, चूने में डाला जा रहा था, इसमें क्या है चिपचिपे, जैसे अंडे की जर्दी वगैरह में मिला दिया जाता है व्हाइट उसमें। तो बाइंडिंग एजेंट क्या है, इसमें सूखे पाउडर रंगों को अंडे की जर्दी, यॉक बोलते हैं जिसको हम, गोंद या दूध कैसीन के साथ मिलाया जाता है। काम करने का तरीका क्या है, यह रंग बहुत तेजी से सूखते हैं, और क्योंकि अंडे की जर्दी में मिला देते हैं, और ये चीजें, इसमें पारदर्शी परतें, लगातार गहराई और जो है चमक पैदा की जाती है। स्थायित्व क्या है, इसे लकड़ी के पैनलों या सूखी दीवारों पर किया जाता है, लकड़ी के पैनल पर या सूखी दीवार के ऊपर इसको किया जाता है। और लोकप्रियता क्या है, तेल रंगों, ऑयल पेंट के आविष्कार से पहले यूरोप में यह सबसे आम तकनीक थी, और भारत में अजंता और एलोरा के कई चित्र भी टम्पेरा शैली का अद्भुत उदाहरण है। और टम्पेरा और इसमें अंतर क्या होता है, बेसिक वो जान लेते हैं। देखो, विशेषता क्या होती है फ्रेस्को और टम्पेरा की, तो माध्यम क्या है, गीला चूना प्लास्टर, अंडा, गोंद या दूध का यूज किया जाता है टम्पेरा में। सतह क्या है, केवल ताजा प्लास्टर वाली दीवारें, छतें,
और इसमें क्या है, लकड़ी पर, लकड़ी के पैनल पर या सूखी दीवारों पर। इसमें क्या होता है, केवल ताजा प्लास्टर, जैसे अभी अभी प्लास्टर हुआ तुरंत छोप दो, ठीक है, वैसी, और छतों पे सूखने का समय धीरे धीरे प्लास्टर के साथ सूखता है और ये तुरंत ही सूख जाता है, क्योंकि गोंद और चिपचिपे पदार्थ यॉक से मिलाकर बनाते हैं ना ये सब। उपयोग क्या, बड़े पैमाने पर महलों और जो है चर्चों की सजावट के लिए फ्रेस्को का यूज करते हैं, और टम्पेरा में छोटी आकृतियों और पांडुलिपियों के लिए किया जाता है। समझ में आ गया ना? पांडुलिपियां क्या होती हैं, जो हाथ से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यूज किया जाता है। तो मैंने आपको एक तरफ फ्रेस्को तकनीक और एक तरफ टम्पेरा तकनीक क्या होती है वो बता दिया। अब बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम चलेंगे चैप्टर के अंदर, देखते हैं कौन कौन से इसमें पिक्चर दे रखी है। 4 है तो वो देखते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय कला में फ्रेस्को और टम्पेरा। तो फ्रेस्को बता दिया, ये सूखी सतह पर ज्यादातर छतों पर और इन चीजों पे की जाती है, और टम्पेरा तकनीक है लकड़ी की सतह पर और ऐसे की जाती है। देखिए सबसे पहला जो चित्र हमारा इस चैप्टर के अंदर दे रखा है वो है मरणासन्न राजकुमारी। इस तरीके की पेंटिंग दे रखी है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है सबसे पहले देखते हैं। इसमें इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक मरणासन्न राजकुमारी इसका शीर्षक है, और माध्यम है टम्पेरा। माध्यम कौन सा है, टम्पेरा, और दूसरी थी फ्रेस्को। तो ये चित्र कौन से तकनीक से बनाई गई है, माध्यम से टम्पेरा तकनीक से। रचना काल क्या है, 5वीं सदी ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल की बात हो रही है यहाँ पे। स्थान क्या है, अजंता महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ का स्थान है, अजंता महाराष्ट्र। और कलाकार कौन है, अज्ञात है, यानी इस चित्र के मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र है उसके कलाकार अज्ञात है, यानी उनका कोई वर्णन नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य विवरण इसके बारे में क्या दे रखा है मरणासन्न राजकुमारी का। तो अजंता की बेहतरीन चित्रों में से एक, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इन गुफाओं में क्या दे रखा है वो देखो। अजंता की बेहतरीन चित्रों में से एक द डाइंग प्रिंसेस, द डाइंग प्रिंसेस यानी मरणासन्न राजकुमारी, मरती हुई एक राजकुमारी दिखाई गई है। डाइंग मतलब मरना, ठीक है। तो डाइंग प्रिंसेस बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी के अंतिम क्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इसमें क्या दिखाया जा रहा है, तो बुद्ध के भाई नंद जो हैं उनकी पत्नी सुंदरी, उनका निधन होता हुआ नजर आ रहा है, अंतिम क्षण में है वो, और इस तरीके से पड़ी हुई हैं। तो प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने उसे भिक्षु बनने के लिए छोड़ दिया है। किसको भिक्षु बनने के लिए, नंद को। तो बोला जा रहा है भिक्षु बनने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ भावनाएं और करुणा, शरीर के नियंत्रण, मोड़ और संतुलन, हाथों और आंखों के भावपूर्ण, याद रखना, हाथों और आंखों के भावपूर्ण इशारों द्वारा व्यक्त की जाती है। इस पिक्चर में क्या दर्शाया जा रहा है, हाथों और इशारों में जो एक दूसरे से बातें चल रही हैं। मरणासन्न राजकुमारी जो है चित्र, मरणासन्न राजकुमारी एक तख्त के सहारे लेटी हुई है। जो राजकुमारी है वो किसके सहारे लेटी है, जो है तख्त मतलब क्या होता है, लकड़ी की चौकी होती है, वो सहारे लेटी हुई है। और एक महिला परिचारिका ने उसे पकड़ रखा है, एक महिला ने उनको पकड़ रखा है। और राजकुमारी का छुआ हुआ सिर, या झुका हुआ, राजकुमारी का झुका हुआ सिर, उनकी झुकी हुई आंखें और झुके हुए अंग, ठीक है। और बोला जा रहा है उदास तनावग्रस्त परिचारिकाएं, मतलब जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो बहुत उदास हैं, और सभी आसन्न मृत्यु की और संकेत करते हैं। यानी सारी चीजें क्या नजर आ रही हैं कि अब राजकुमारी हमको छोड़ के जाने वाली है। और क्या हुआ, और यद्यपि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, और इसके बावजूद अपने अंतिम क्षणों में मरणासन्न राजकुमारी अत्यधिक जो है चिंतित परिचारकों से घिरी हुई है। यानी सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र आप लोगों ने देख लिया। अभी थोड़ी सी और चीजें दे रखी हैं, इस तरीके से जो है लेटी हुई हैं, है ना। और क्या दे रखा है देखते हैं, थोड़ी सी चीजें और हैं। भैया पीछे खड़ी एक दासी अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं ऐसे, और दूसरे हाथ से पंखा झाल रही हैं, यानी पंखा जो है इस तरीके से कर रही हैं। साथ के एक अन्य प्रकोष्ठ में 2 परिचारिका खड़ी हैं, और जिनमें से एक पारसी टोपी पहने हुए हैं और दूसरी युवती के बाल निग्रो जैसे हैं, और जो शायद कुछ मांग रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ मांगते हुए नजर आ रही हैं। एक परिचारिका इस महिला की नाड़ी देख रही है, और उसके चेहरे पर मृत्यु के आतंक की एक विषादमय छाया है, यानी डर का एक भाव है। नायिका की आंखों से मृत्यु की व्यथा स्पष्ट झलक
रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि अब ये अंतिम क्षण है, राजकुमारी छोड़ के जाने वाली है। देखिए, तो अब इससे और दर्दनाक क्या हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये हमने जान लिया है। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखा है, क्या है वो देख। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है, तो गुफा नंबर 16 में है। किसमें है, गुफा नंबर 16 में है। क्लियर हो गया। उसके बाद है मरणासन, और कौन सी गुफाओं में, कौन सी गुफाओं में, यहाँ पे अजंता की गुफाओं के नंबर 16 में है। उसके बाद है मरणासन राजकुमारी का माध्यम क्या है, तो टम्पेरा तकनीक है। अभी बताया था ना कौन सा तकनीक से बनाया, माध्यम से, टम्पेरा माध्यम से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला जो चित्र है हमारा, राजकुमार और राजकुमारी का चित्र दे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर क्या जानना है, तो बुनियादी सूचना एक दो लाइन देख लेते हैं। यह भित्ति चित्र धर्मा राजकुमार विशंतारा की कहानी को दर्शाने वाली कई भित्ति चित्रों में एक है। इस पैनल में विश्वनाथ एक महल के मंडप में अपनी व्याकुल पत्नी को जो है सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। पास ही एक रानी अपनी अनुसारों के साथ अचूक गरिमा की मुद्रा में खड़ी हैं और उनके ऊपर एक खिड़की दो महिलाओं को ध्यानमग्न मुद्रा में दिखाती है। अब यह है क्या, वो देखते हैं, चित्र अभी देखेंगे। सबसे पहले जान लो शीर्षक क्या है इसका, तो राजकुमार और राजकुमारी इसका शीर्षक हो गया इस पिक्चर का। दूसरा माध्यम क्या, मिट्टी के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंग टम्पेरा, इसमें भी टम्पेरा तकनीक का यूज किया गया है। रचना काल क्या, 6ठी शताब्दी ईस्वी। स्थान क्या, अजंता गुफा नंबर संख्या 17। याद रखना, पहले वाली 16 में थी वो मरणासन्न राजकुमारी, अजंता गुफाओं की संख्या 17 में। कौन सा चित्र दे रखा है, राजकुमार और राजकुमारी का। कलाकार इसके अज्ञात हैं। अब देखिए ये वाला चित्र है, यहां दिख रहा होगा, खिड़की से दो लोग भी देख रहे हैं। इस चित्र का जो है शीर्षक क्या है, राजकुमार और राजकुमारी। इस तरीके से जो है चर्चा करते हुए, बात करते हुए एक दूसरे से नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, सबसे पहले सामान्य, तो शीर्षक समझ में आ गया ना, शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है राजकुमार और राजकुमारी। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, 17वीं गुफा, यानी जो मरणासन्न राजकुमारी की गुफा नंबर बताओ जरा एक बार, जो बताएगा उसको एक फॉर्च्यूनर मिलेगी, बताओ, ठीक है। हाँ, कौन सी नंबर, 16 में, ठीक है। आपके घर फॉर्च्यूनर पहुंच जाएगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है कि हाँ, ये वाला जो चित्र है राजकुमार और राजकुमारी, ये कौन सी गुफा नंबर में है, जो बताएगा उसको एक दूसरी गाड़ी मिलेगी। बताओ जरा जल्दी, संख्या नंबर कौन सा, 17, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया, अब किसी को नहीं मिलेगी। अब क्या है, 17वीं गुफा में एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मतलब जो आंगन में, उसमें छतों पर अंदरूनी उसमें हिस्से में बनाया जाता है। इसमें राजकुमार का नाम क्या है, वे संतरा के जीवन का एक महत्वपूर्ण दृश्य दिखाया गया है, जहां एक वह अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि शुभ सफेद हाथी देने के कारण उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। यानी उन्होंने किसी को शुभ सफेद हाथी दिया, जिसके वजह से राज्य से उनको निष्कासित कर दिया। अपने पिछले जीवन में बुद्ध एक उदार राजकुमार विसंतरा थे, यानी पिछले जीवन में बुद्ध जो हैं वो क्या थे, एक उदार राजकुमार विसंतरा थे, और जिनका विवाह माद्री नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ था। उनके पास एक सफेद हाथी था। यानी बुद्ध क्या है, क्या बोले जा रहे हैं यहाँ, बुद्ध एक उदार राजकुमार विसंतरा थे, यानी पिछले जन्म में, और जिनका विवाह माद्री नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ था। उनके पास एक सफेद हाथी था जो राज्य के लिए शुभ माना जाता था। एक दिन जब पड़ोसी राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मदद मांगने आया, क्योंकि वे सूखे का सामना कर रहे थे, क्योंकि लोग सूखे का सामना कर रहे थे, तो हुआ क्या, तो विशांतरा ने उन्हें सफेद हाथी दिया ताकि उससे उनके राज्य की जो है बारिश हो सके। यानी सफेद हाथी किसका सवारी था, तो वो इंद्रदेव का था। इंद्रदेव यानी वर्षा होगी, तो ताकि इससे उनके राज्य में बारिश हो सके। इससे विश्वनाथ के राज्य के लोग क्रोधित हो गए, जिन्होंने उनके पिता से राजकुमार को राज्य से बाहर निकालने के लिए कह दिया। तो राजकुमार और राजकुमारी जो है एक दूसरे से ये चर्चाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी से रिलेटेड, वो 4 क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किन कथाओं पर आधारित हैं, तो अजंता के चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं। दूसरा, राजकुमार बेसंतरा को उनके राज्य से क्यों निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने दूसरे को सफेद हाथी
दे दिया था, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा दयालु थे, बहुत अच्छे थे, है ना। उन्होंने अपना सबसे कीमती हाथी धर्म के नाम पर दान दे दिया था, इस वजह से राजकुमार को कहां से निकाल दिया, महल से। राजकुमार और राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में बना हुआ है, तो कौन सी गुफा में, 17 नंबर में, ये याद रखना है। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी चित्र किस तकनीक से बना हुआ है, तो टम्पेरा तकनीक से, यानी कि राजकुमार विश्वनाथ विश्वंतरा और राजकुमारी मादरी का चित्र जो है टम्पेरा तकनीक से बनाया गया है। तीसरा चित्र है मार विजय का चित्र। अब ये मार विजय का चित्र क्या है, पहले बुनियादी सूचना छोटी सी दे रखी है, वो थोड़ी एक दो लाइन जान लेते हैं। मार विजय के चित्र, पहले चित्र देखिए, ये है मार विजय का चित्र, महात्मा बुद्ध दिखाए गए हैं इस चित्र में, ठीक है। मार विजय का चित्र है। अब ये क्या दिखाया जा रहा है इसमें देखते हैं। बोले यार, मार विजय के चित्रण में कलाकार ने अपनी पूर्ण योग्यता का परिचय दिया है। इस चित्र का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है और इस चित्र का संबंध देखो, इसका अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, बिल्कुल पपड़ी टाइप की उजड़ चुकी है, यहां से भी उजड़ चुकी है, ठीक है। उस घटना से है जब भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के समीप थे। निर्वाण प्राप्ति मतलब अपनी अंतिम क्षणों में थे वो। उसी समय कामदेव ने उन्हें तप से डिगाने का प्रयास किया। कामदेव कौन, उनको मोहित करने की कोशिश करी, महात्मा बुद्ध को अप्सराएं भेजी, है ना। तो इस तरीके से उनका मन वो करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। इस चित्र में जहां अनेक जो है कामुकता पूर्ण, भयंकर एवं क्रूर आकृतियां चित्रित हैं, वहीं तपस्या करते भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में लीन है। यहाँ पे देखना बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो स्त्रियां हैं जो उनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कामदेव ने भेजा कि ये चेक करते हैं, ठीक है, तो चेक कर रहे हैं कहीं भगवान बुद्ध जो है कहीं मन तो नहीं बदल जाता उनका। तो इस तरीके से जो है क्या बोला यार, एक लाल बौना उनको आंखें फाड़कर डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है। इसी प्रकार बहुत सी आकृतियां बुद्ध को तप से डिगाने का काम कर रही हैं। एक स्त्री को क्षमा याचना के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा है, माफी मांगते हुए भी दिखा रहे हैं लोग, ठीक है। महात्मा बुद्ध को मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, पूरा ध्यान भंग। तो मार विजय का चित्र है, तो देखते हैं क्या है ये। गुफा नंबर 1 में दे रखा है, ये अजंता की, महाराष्ट्र में है। मार विजय मिट्टी के प्लास्टर पर और टम्पेरा तकनीक से बनाया गया। स्थान क्या, गुफा नंबर 1, अजंता, महाराष्ट्र। कलाकार अज्ञात, 5वीं शताब्दी ईस्वी रचना काल। तो क्या दे रखा है वो देखते हैं, ध्यान सुनना आप लोग। यह चित्र 12 फुट ऊंचा है और 8 फुट चौड़ा है। कौन सा चित्र, ये मार विजय का चित्र। समझ में आ गया ना, 8 फुट और इस तरीके 12 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा, ठीक है। देखिए, तो 12 फुट ऊंचा है, 8 फुट चौड़ा है। यह चित्र जातक कथाओं पर आधारित है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म यानी पुराने जन्म की कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या होती है, महात्मा बुद्ध की पुराने जन्म की कहानियां, और जिसे उन्होंने स्वयं अपने उपदेश में सुनाया है और बताया है कि वे कई जन्मों से इसी प्रकार अवतीर्ण होते आ रहे हैं। इस चित्र को देखकर भगवान बुद्ध और आंतरिक सौम्यता और शांति के दर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव के नजर आ रहे हैं। देखो, महात्मा बुद्ध को आप जब भी देखोगे ना, जब भी उनका चित्र देखोगे, या देखो हर एक ईश्वर क्या चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनके, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग क्या करें, अच्छे भाव के साथ रहें, अच्छे से व्यवहार करें लोगों के साथ, जीव हत्या ना करें, मांस ना खाएं, गंदी चीजें ना करें, नशा ना करें, बुरे आचरण ना करें। यही सारी चीज, यही है सच्ची भक्ति। याद रखना, आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दोगे और फिर उसके बाद जाकर मांस खाओगे, नशा करोगे, महिलाओं की तरफ गंदी नजर रखोगे या महिलाएं दूसरे पुरुष की तरफ गंदी नजर, तो ऐसी चीज आपका कोई फायदा नहीं देने वाला भक्ति में, ठीक है। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो इन सारी गंदी आदतों से दूर रहे, भले ही वो अगरबत्ती नहीं दिखाता भगवान को, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वही है, ठीक है। चलिए, तो वही बोला जा रहा है कि गंजे सिर और बुद्ध को डराने का प्रयोग करती आकृतियां कलाकार और अपनी पैनी दृष्टि परिचय देती हैं। अजंता में कलाकार ने सुंदरता में ही रुचि का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि भयानक जो है कुरूप रूपों के अंकन में भी यह चित्र उल्लेखनीय है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान सुनना आप लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मार विजय का क्या तात्पर्य है। तो मार विजय का मतलब है, मार विजय का तात्पर्य, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। मार विजय का भगवान बुद्ध का अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त का है।
मार विजय मतलब क्या है, महात्मा बुद्ध को कामदेव ने बहुत ज्यादा भटकाने की कोशिश करी, लेकिन क्या महात्मा बुद्ध भटके? बिल्कुल 1% भी नहीं। तो वही बता रहे हैं, तो मार विजय मतलब अपनी कामनाओं पर, अपनी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है, मार विजय कहलाता है। उसके बाद मार विजय का चित्र किस गुफा में है, तो गुफा नंबर 1 में है। कहाँ की गुफा? अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो उसके बाद है मार विजय के चित्र में भगवान बुद्ध किस मुद्रा में बैठे हैं, किस मुद्रा में है, तो मार विजय के चित्र में भगवान बुद्ध तपस्या करते ध्यान मुद्रा में लीन बैठे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मतलब वो क्या दे रखा है चित्र, लास्ट चित्र पढ़ेंगे। यहाँ बैलों की लड़ाई, 2 बैल लड़ रहे हैं, पूरा उलट पलट दे रहे हैं एक दूसरे को, भड़म 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 भड़म। तो देखो बैलों की लड़ाई है क्या, चलो ध्यान सुनना। 2 बैल लड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर चित्र देखा ना, पूंछ उठी हुई है बिल्कुल। रुक जा, अभी तेरे को बताता हूँ, ले घुच 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 घुच, बिल्कुल पागल हो गए दोनों, एक दूसरे लड़ रहे। बैलों की लड़ाई क्या दिखाया जा रहा है, ध्यान सुनना, कुछ बुनियादी सूचना है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं ना। देखिए बोला जा रहा है अजंता की कला मंडप आलेखनों से सुसज्जित है, खंभों, दीवारों, छतों, आंगन और मेहराबों, वही जो डिजाइन बनाया गया, मेहराबों पर यानी पिलरों पर बुद्ध से जुड़े दृश्य और रूपांकनों से चित्रित है। इन आलेखनों में कलाकारों ने मानव और पशु पक्षी, याद रखना, और हाथी, बैल, फल, फूल और कलात्मक रेखाओं, सारी चीजें दिखाई गई हैं इसके अंदर। है क्या, वो देखते हैं। शीर्षक है बैलों की लड़ाई, माध्यम टम्पेरा, रचना काल क्या, 5वीं शताब्दी ईस्वी, स्थान क्या, गुफा नंबर 1 अजंता की गुफा। सेम 1 नंबर में ही ये भी बना रखा है, गुफाओं में कलाकार इसके भी अज्ञात बताए गए हैं। ठीक है, 2 बैल लड़ रहे हैं बड़े भयानक तरीके से। ठीक है, बैलों की लड़ाई क्या दे रखे, वो देखो सामान्य विवरण में। इस चित्र में लड़ने वाले सांडो, क्या सांडो, ठीक है, सांडो के बल और शक्ति को दर्शाया गया है। उनका सुंदर सुडौल शरीर है, बिल्कुल बलिष्ठ है। ठीक है, नुकीले सींग है, उठी हुई पूंछ है, देखो पूंछ बिल्कुल उठी हुई है, ये नहीं है, रुक जा तेरे को बताता हूँ, मजा आ गया। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। देखा होगा जब दो सांड लड़ रहे होते हैं ना, तो लोग वीडियो बनाते हैं, लोग पगला जाते हैं। और जब सांडों की लड़ाई होती है बड़ी भयानक, और आजू बाजू जो भी हो सब तितर बितर कर देते हैं वो लोग, बहुत भयानक हो जाती है लड़ाई, है ना। जिसने जिसने देखा एक बार जरा कमेंट में बताना, किसने किसने लड़ाई देखी है 2 सांडों की, 2 बैलों की। देखो झुंड के नेता के रूप में उनके साथ बंधे हुए हैं, क्या बोल रखा है कि पूंछ और बड़े कुबड़ उनकी पहचान है। झुंड के नेता के रूप में उसके सींग बंधे हुए हैं और खुर भूमि को रगड़ रहे हैं, यानी ये खुर जो है बिल्कुल भूमि को रगड़ दे रहे हैं। खुर मतलब पैर के नीचे जो होता है। और बोला जा रहा है उनके नथुने, ये जो है नथुने आक्रामक रूप से भड़क उठे हैं, और अजंता के कलाकार ने अन्य सभी चित्रों को अलग अलग रंग में रंगा हुआ है। देखना सारे अलग अलग रंग दिखेंगे, फूल वूल सब। और बैल पशुओं के चित्रण को पुष्ट और सजीव करने के लिए उनकी पूंछ और पैरों को चित्रित किया है। विभिन्न मुद्राओं में दर्शक लड़ाई की पशु शक्ति को महसूस कर सके। यहाँ रेखाओं का प्रवाह रचना की उल्लेखनीय विशेषता है। तो देखते हैं भाई, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो जान लेते हैं, फिर ये चौथा भी हमारा खत्म हो जाएगा। 2 सांडों की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलों की लड़ाई का चित्र कहाँ स्थित है। तो बैलों की लड़ाई का चित्र गुफा संख्या 1 का खंबे के ब्रैक्ट पर बना हुआ है, मतलब एक खंबे पर बना हुआ है। ये जो सांड की लड़ाई हो रही है 2 बैलों की लड़ाई को देखकर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अजंता में छत, खंभों, दीवारों और मेहराबों पर चित्रण हुआ है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई आक्रामक रूप से दिखाया जा रहा है। बैलों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण चित्र क्यों है, तो बैलों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण चित्र है क्योंकि यह अजंता के चित्रकारों को दर्शाता है। यानी भले ही लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन एकजुट होकर रह रहे हैं। ठीक है, देखो लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी रह रहे हैं। फ्रेस्को और टम्पेरा तकनीक से, फ्रेस्को तकनीक क्या है, तो मरणासन राजकुमारी, टम्पेरा माध्यम 5वीं शताब्दी। सेम वो भी टम्पेरा तकनीक से राजकुमार और राजकुमारी का चित्र, ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 6वीं और 5वीं मार विजय का चित्र। इसमें कौन था, मरणासन राजकुमारी। राजकुमारी अपने अंतिम क्षणों में दिखाई गई है। राजकुमार राजकुमारी एक दूसरे से बात करते हुए, सफेद हाथी वाला। और मार विजय का जिसमें महात्मा बुद्ध अपने कामनाओं पर जो है जीत हासिल करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर के अंदर टोटल लगभग कितने क्वेश्चन है, 6 यहाँ है, 4 इधर है, तो टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो 10 क्वेश्चन अब हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं।
पीडीएफ के माध्यम से आप लोग अच्छे से देखिए। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, भित्ति चित्रण किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, भित्ति चित्र अभी तक मैंने बताया था आप लोग को कि दीवारों, गुफाओं या, ध्यान सुनना, बोले जा रहा है दीवारों, गुफाओं या भवनों की सतह पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्रण कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? दीवारों, गुफाओं या भवनों की सतह पर ऊपर बनाए गए, अंदर जो बनाया जाता है, अजंता की गुफाओं में बने चित्र भित्ति चित्रण के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। याद रखने की ट्रिक क्या है? भित्ति, भीत यानी दीवार, अर्थात दीवार पर बना चित्र, तो क्या कहलाता है? भित्ति चित्र। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोग के लिए, लाया जाता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो बस मजा करो, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन हाँ पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मरणासन्न राजकुमारी पर एक लेख लिखिए। तो मरणासन्न राजकुमारी अजंता की प्रसिद्ध चित्रकला है और इस चित्र में एक बीमार राजकुमारी को दिखाया गया जो बहुत दुखी और कमजोर दिखाई देती हैं। चित्रकार ने उनके चेहरे के भाव को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया है। यह चित्र मानव भावनाओं और करुणा मतलब दया, करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। विशेषता क्या है? दुख और करुणा का सुंदर चित्रण किया गया इसमें। चेहरे के भाव बहुत आकर्षक हैं। अजंता कला की महानता का उदाहरण है, यानी ये है मरणासन्न राजकुमारी का चित्र जो गुफा नंबर 16 में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गुफा नंबर 1 में खंबे पर बने बैलों की लड़ाई। सबको पता है ना कौन कितने बैल लड़ रहे थे? 2 बैल लड़ रहे थे। बैलों की लड़ाई के चित्र की व्याख्या कीजिए। तो अजंता की गुफा नंबर 1 में खंबे पर बैलों की लड़ाई का चित्र बना है। कौन सी गुफा नंबर में है? 1 में है। किस में है? 1 में, ठीक है ना, ये याद रखना है। और इस चित्र में 2 बैलों को लड़ते हुए दिखाया गया है। चित्रकार ने बैलों की शक्ति, क्रोध और गति को विजित रूप में प्रस्तुत किया है। यह चित्र उस समय की कला कुशलता को दर्शाता है, यानी उस समय की कला और कुशलता को दर्शाता है। कौन सा चित्र है ये? तो 2 बैलों का लड़ाई, ठीक है। कितने बैलों की लड़ाई दिख रही है इसमें? 2 बैलों की। चलिए उसके बाद हो गया हमारा ये गुफा नंबर 1 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की चित्रकला में, ध्यान सुना, भारत की चित्रकला में प्रथम शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक गुफा चित्र कहां कहां उपलब्ध है? तो ध्यान सुन लेना बिल्कुल। भारत में प्रथम से यानी पहली से सातवीं शताब्दी तक गुफा चित्र निम्न स्थानों पर उपलब्ध है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान सुनना। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में, सितन वशल गुफाएं तमिलनाडु में, बादामी गुफाएं कर्नाटक में। ये गुफाएं भारतीय कला, संस्कृति और चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? भारत की चित्रकला में प्रथम शताब्दी से यानी पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक गुफा चित्र कहां गुफा चित्र बनाए गए थे? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में, सितन वशल गुफाएं तमिलनाडु में, बादामी गुफाएं कर्नाटक में। समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अजंता में बने मार विजय नामक चित्र का वर्णन करें। जो अजंता में मार विजय का चित्र बना हुआ है वो है क्या? तो मार विजय महात्मा बुद्ध दिखाए गए जिसमें अपनी कामुकता पर विजय प्राप्त करते हुए, हर चीज पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाए गए हैं। तो क्या है वो? देखिए, मार विजय अजंता की प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्र में भगवान बुद्ध को ध्यान करते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? महात्मा बुद्ध को ध्यान करते हुए दिखाया गया है। मार नामक दानव, बुद्ध यानी मार नामक एक दानव है, यानी जो महात्मा बुद्ध उस पर जीत हासिल कर रहे हैं। तो बुद्ध की साधना भंग करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो क्या है? सफल नहीं होता। क्या नहीं होता? सफल नहीं होता। अंत में बुद्ध की विजय होती है। यह चित्र सत्य और आत्म बल यानी सत्य और आत्मबल पर जीत का प्रतीक है, याद रखना। और क्या है मोरल? क्या है इसका क्वेश्चन का? सच्चाई और धैर्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। सच्चाई और धर्म की हमेशा क्या होती है भाई? तो जीत होती है। समझ में आ गया? ये हो गया मार विजय का चित्र। उसके बाद है, अजंता में बने राजकुमार और राजकुमारी नामक चित्र का वर्णन
कीजिए। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, सफेद हाथी राजा ने दे दिया था राजकुमार ने इसलिए उनको महल से, क्योंकि बहुत भोले थे वो, बहुत अच्छे थे। आज के टाइम पे भी वही है, अच्छे और जो सच्चे लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, जिसके पास ये है उसके पीछे सब लोग जो है मुंह उठा उठा घूम रहे हैं, ये हकीकत है। और जब लात खाते हैं तो समझ में आ जाता है सबको। चलिए उसके बाद है, इस चित्र में राजकुमार और राजकुमारी को सुंदर वस्त्रों और आभूषण में दिखाया गया है। दोनों के चेहरे पर प्रेम और शांति का भाव दिखाई दे रहा है। चित्र में रंगों और रेखाओं का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह चित्र अजंता की सुंदरता और भावनात्मक प्रस्तुति को दर्शाता है। तो राजकुमार और राजकुमारी नामक चित्र का वर्णन इस प्रकार है, और यहाँ कोई सफेद हाथी दे दिया था वो सब बता देना है। उसके बाद है, अजंता के भित्ति चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अजंता के भित्ति चित्रों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अजंता के भित्ति चित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? प्राकृतिक रंगों का इसमें यूज किया गया है अजंता के चित्रों में, भावनाओं को सुंदर चित्रण किया गया है। इतने सारे पिक्चर जो चार्ट दिखाए थे तो भावनाएं तो छुपी हुई थी। धार्मिक और सामाजिक विषय है, सुंदर रेखाएं और आकर्षक आकृतियां, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, मानव एवं पशु पक्षियों का जीवंत चित्रण है। ठीक है, और जैसे एक चीज फन एक्टिविटी में दे रखा है, अगर आपको अजंता जैसे चित्र बनाना हो तो आप कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रयोग करोगे? चलो बताओ आप लोग, अगर प्रेम का कोई प्रतीक है, प्रतीक बनाना है आपको कोई चीज, तो ज्यादातर आप कौन से रंग का यूज करोगे? एक बार ना कमेंट में जरूर बताना। प्रेम का प्रतीक कौन सा रंग माना जाता है? पिछली वाली वीडियोस में मैंने वैसे आप लोग को बताया है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद क्या दे रखा है वो देखते हैं। मार विजय का आकार लिखिए। तो ये मार विजय का आकार क्या था वो देख लेते हैं। देखिए, मार विजय का आकार लिखिए। तो मार विजय चित्र का आकार लगभग 3.5 मीटर, और मतलब मीटर में देखा है, इंटू 5 मीटर, इस तरीके से मापा जाता है खड़े में। यह अजंता की विशाल एवं आकर्षक चित्रकला में से एक है। उसके बाद मार विजय में बौना क्या करने का प्रयास कर रहा है? बताया था ना, मार विजय चित्र में बौना भगवान बुद्ध की साधना भंग करने का प्रयास कर रहा है। वो क्या कर रहा है बौना? तो चलो उस महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भंग कर दें। ठीक है, वह बुद्ध को ध्यान से हटाने और परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं और महात्मा बुद्ध बिल्कुल अच्छे से बैठे रहते हैं, ध्यान किया। अजंता की चित्रकला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मार विजय में किसकी जीत होती है? महात्मा बुद्ध की। भित्ति चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? दीवारों पर, अंदर की दीवार। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो कमेंट में एक बार जरूर बताना, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी पॉलिटिकल, हिस्ट्री और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको भी अब जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बस ये पेंटिंग के 2 चैप्टर और बचे हैं, 2 से 3, वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।